होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज़। थोड़ी बहुत तो जो है हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं वो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह ही है, मतलब उससे मिलती जुलती हैं काफ़ी सारी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है और आप वहाँ से भी बहुत अच्छी तरह से एमएस वर्ड की तमाम शॉर्टकट कीज़ को सीख सकते हैं। अगर आपने वो भी सीख ली और ये भी सीख ली तो आप दोनों पे वर्किंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत सिमिलर है और बस थोड़ी बहुत कुछ चुनिंदा चुनिंदा जो है वो इनसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंट्रोल ए, मतलब जो हमारे पास कीबोर्ड पे जो ABCD के जो वर्ड्स लिखे हुए, जो बटन्स बने हुए हैं, हम उनको यूज़ करके तमाम बटन्स को यूज़ करके शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे सेल हैं, सेल मतलब रो और कॉलम्स जो हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, कर्सर को लेंगे और माउस को प्रेस करेंगे और जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना होता है आप उतना सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हमें हमें अगर पूरी शीट को सिलेक्ट करना होता है तो हम पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट अगर आपने सिंपली सिर्फ 2 बटन प्रेस करने हैं और आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल, मतलब जितना भी आपकी वर्कशीट पे काम हुआ है, या फिर अगर आपने पूरी कंप्लीट को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली 2 बटन को प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखना है और ए के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल का बटन जो है आपके कीबोर्ड पे CTRL के नाम से ही, मतलब इस तरह से ही लिखा हुआ है। और प्लस का बटन प्रेस नहीं करना है, आपने जस्ट कंट्रोल और ए प्रेस करना है। ठीक है, प्लस जो होता है हमारे पास एक यहाँ पर एक बटन के ऊपर होता है इक्वल के, अगर आप शिफ्ट के साथ जो है इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो प्लस लिखना शुरू कर देगा। आपने वो प्रेस नहीं करना है, ये प्लस इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको लगे, आपको पता चले कि हाँ हमें कंट्रोल और ए के बटन को प्रेस करना है जस्ट। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और ए के बटन को प्रेस करना है। जैसे ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा एरिया आपका क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, जितना भी एरिया आपकी वर्कशीट में मौजूद है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। अब एक एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल ए प्रेस कर लें और अगर आपने माउस से सिलेक्ट करना है तो आप जो है माउस से कर्सर को रख के इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो उतना हिस्सा सिलेक्ट होगा जितना आप माउस को रखेंगे और छोड़ देंगे, ये सिर्फ उतना हिस्सा प्रेस करेगा, सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोने में रो और कॉलम के दरमियान जो बीच में जो छोटा सा आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, यहाँ पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है आपने जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है उसको आप थोड़ा बोल्ड कर दें। ठीक है, थोड़ा मोटा करके वाजे करके लिख दें। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिखें, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड लिखा है, या कहना चाहिए 2 वर्ड्स लिखे हैं, हेलो वर्ड। और अब मुझे क्या करना है, इन पर थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है और मैं इसको जस्ट जो है बोल्ड करना चाहता हूँ। आपने जिसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करना है, तो देखिए ये थोड़ा बोल्ड हो गया। ठीक है, और अगर आपको इसकी कंट्रोल बी के अलावा भी अगर आपने यहाँ से कुछ करना है, मतलब यहाँ से बोल्ड करना है, तो आप यहाँ से जस्ट सिंपली बोल्ड के बटन पे जो है प्रेस करेंगे, आपका ये वर्ड जो है सिलेक्टेड एरिया जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करके वाजे करके देखना चाहें तो ये देखें, ये इस तरह से बोल्ड हो गया। अगर आपने इसको हटाना है, सिंपली दोबारा से कंट्रोल बी प्रेस करें और ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अनबोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है आपने किसी भी सिलेक्टेड एरिया को क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये हेलो वर्ड को कॉपी किया हुआ है, सॉरी सिलेक्ट किया है, मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है। ठीक है, तो मतलब कॉपी का मतलब ये होता है कि जो हम एरिया, जो हम मतलब जो भी लिखा हुआ वर्ड अगर हम कॉपी करते हैं तो वहां से वो गायब नहीं होता, वहीं पर वो लिखा रहता है, बस उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस जो है इन 2 वर्ड्स को सिलेक्ट किया, हेलो वर्ड। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया माउस से। अब मैंने जैसे ही कंट्रोल सी किया है तो ये कॉपी हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर या कहीं पर भी इसको पेस्ट करना है, तो सिंपली कंट्रोल वी कर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी जो है पेस्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल डी का। ठीक है, कंट्रोल डी का मतलब होता है कि आपके पास जो ये वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी आपने सेल में कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसी के नीचे उसी सेम एज इट इज चीज को कॉपी करना चाहते हैं। एक तरीका तो ये कि आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें और कहीं पर भी उसको पेस्ट कर दें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यही चीज नीचे वाले सेल में भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, इस पर कर्सर लेके आना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है। ठीक है, आप जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सॉरी
कंट्रोल डी आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल डी से हम जो है जो भी हमारे पास जो सेल होता है, अगर हमें उसी चीज को बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करके नीचे वाले सेल में लेके आना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस सेल पे हमें क्लिक करना है और कंट्रोल डी को प्रेस करना है, ठीक है। हम जैसे कंट्रोल, सॉरी, ये वहां पर आपने अपने कर्सर को सिलेक्ट, मतलब उस एरिया में रखना, मैं कंट्रोल जी करती हूँ। यहाँ पर हमें लेके आना, जैसे मैं कंट्रोल डी करूंगी तो ऊपर वाला जो भी सेल में लिखा हुआ होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखें, मैं दोबारा से समझाती हूँ। यहाँ पे हम मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। मैं जैसे कंप्यूटर लिखूंगी, अब मुझे यही वाली चीज नीचे भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, नीचे वाले सेल में आऊंगी, कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऊपर वाले सेल में जो भी लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास एकदम से ब्लैंक स्पेस आ रही थी, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं था, इसलिए खुद ब खुद ब्लैंक में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट चीज को ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइंड का। फाइंड का ऑप्शन हम लोगों ने एमएस वर्ड में भी सीखा था, और मैं यहाँ पे भी आप लोगों को सिखा देती हूँ। जैसे हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे, लाइक आपने जो है सिंपल आपने CTRL, इस कंट्रोल को आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि इस पूरी वर्कशीट में आपने बहुत सारा काम किया, आपको नहीं पता कि कंट्रोल कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपने वर्ड फाइंड करना है, आपने वो सिंपली यहाँ लिखना है, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो एक एक करके आपको बताएगा। और फाइंड, जैसे मैं पहले आपको फाइंड ऑल बताती हूँ, फाइंड ऑल में क्या होगा, आपको तमाम जहाँ जहाँ पे होगा ना वो उसको शो कर देगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखें आपको सेल की नंबर के साथ आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप आपके, अगर आप नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपका कर्सर जो है आपको देखिए यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखिएगा। तो जैसे आप फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मूव होता रहेगा, और जहां तक आपके पास कंट्रोल का वर्ड लिखा होगा जिस सेल तक, ये इसी तरह मूव होता रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम फाइंड ऑल करना। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, लाइक आपने लिख दें बोल्ड, ठीक है। फाइंड ऑल करेंगे तो सिंपली, क्योंकि एक ही है पूरी शीट में, तो इसने एक ही शो कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो सिंगल एक ही वर्ड है, तो ये वहीं पर कर्सर ठहरा रहेगा, ठीक है। तो फाइंड का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू स्पेसिफाइड सेल, मतलब आपने क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक सेल पे जाना। आप यहाँ मौजूद है, आप चाहते हैं आपने यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करना है, सॉरी कंट्रोल जी प्रेस लिखना है जहां पर आपने जाना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम का और जो है इसका रो का एड्रेस होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A6, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो मुझे A6 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ए ये रहा कॉलम नेम मैंने दिया था, और ये 6 क्या था, रो, ये मुझे यहाँ नहीं आया। एक दफा और समझाती हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करें, यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस सेल में आपने जाना है उसका एड्रेस देना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ M5। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपका कर्सर वहां चला जाएगा, ठीक है। देखिए एम रो थी, सॉरी कॉलम एम, और हमारे पास रो 5, ठीक है। तो ये फौरन से हमारे पास यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब जैसे कि आपने अभी, हमने थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था, तो फाइंड करके अगर आपने उस वर्ड को रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड से, तो हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास तब ज्यादा काम आता है जब हम एक बहुत बड़ी जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लाइक हम जो है कुछ शीट्स बना रहे हैं, सैलरी शीट हो गया, स्टूडेंट डेटाबेस हो गया, और फिर वहाँ पे हमने एक गलती कर दी, लाइक एक स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, कुछ एक वर्ड गलत लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक वर्ड को जाकर तो हम चेंज नहीं करेंगे ना, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को फाइंड करके एक ही जो है ऑप्शन में इनको रिप्लेस कर देंगे, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एच प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने वो वर्ड लिखना है जो आपने फाइंड करना है, ठीक है, जो आपने रिप्लेस करना है। यहाँ पे आप लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वही पुरानी वाली एग्जाम्पल लेते हैं, CTRL, ठीक है। कंट्रोल के जो है कंट्रोल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इसको किस चीज में चेंज करना है, कंट्रोल में, ठीक है। कंट्रोल की फुल स्पेलिंग लिख देते हैं, और अब क्या करना है, फाइंड ऑल करके इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। रिप्लेस ऑल, तमाम जो है तमाम के तमाम 22 जो रो थी हमारी कंट्रोल में चेंज हो गई। CTRL किस में चेंज हो गया, कंट्रोल में चेंज हो गया। अगर आपने वापस से यही काम करना है तो आप अब यहाँ पे क्या लिख दें, कंट्रोल लिख दें। यहाँ पे देखिए मैं कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे आप लिख दें CTRL, ठीक है। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे, और देखिए यहाँ पे दोबारा से इसने बता दिया कि आपने रिप्लेसमेंट कर ली है,
ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को रिप्लेस का ऑप्शन समझ आएगा। मैंने आपको इतनी बड़ी जो तमाम को सिलेक्ट करके इसलिए आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि हम रिप्लेस का ऑप्शन किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। हम एक एक करके भी चेंज कर सकते हैं और सारों को एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का ऑप्शन जो है सिंपली आई से पता ही चल रहा है इटैलिक करना होता है। ठीक है, इटैलिक का मतलब होता है कि हमने जो कुछ लिखा है वो थोड़ा तिरछा हो जाए, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं हम इस हेडिंग पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मैंने ये हेडिंग ली है, मैंने इसमें जो कुछ भी लिखा है इसको मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली कंट्रोल आई प्रेस करूंगी तो देखिएगा इसमें चेंज क्या आएगा। ठीक है, इसका मतलब भी थोड़ा तिरछा होगा, मतलब इटैलिक फॉर्म में आ गया। और अगर आपने यही चीज जो है माउस से देखनी तो देखिए ऊपर इसकी रिबन में जो है आपके पास यहाँ पर आई बना हुआ है बोल्ड के बिल्कुल बराबर में। आप यहाँ से भी इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब वापस से इस पर क्लिक करूंगी तो ये तिरछा हो जाएगा, मतलब इसमें जो है इटैलिक फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड में भी बताया था। हाइपरलिंक में ये होता है कि हम अपनी शीट में किसी लिंक को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं जैसी सेल पे आ रही हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे हाइपरलिंक लगा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एक लिंक होगा, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी तो मुझे किसी और शीट में ले जाएगा। ठीक है, तो अब हम वो काम करके देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लगाना है, मैंने कंट्रोल के प्रेस किया और मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आपने किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी आपने क्या करना है, अपनी वो फाइल उठा लेनी है जो आपने क्लिक करने पे वहां पर पहुंचना है। तो मैं यहाँ पे बुक 2 ले लेती हूँ। मैंने जैसे ही बुक 2 सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो है चेंज हो गया। ठीक है, ब्लू कलर में चेंज हो गया और यहाँ पर फाइल की एक्सटेंशन भी आ गई कि आपने किस किस्म की फाइल को यूज किया है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर का वर्ड जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हाइपर लिंक लगा हुआ, मतलब यहाँ पर लिंक है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कहीं और ले जाएगा। ठीक है, किसी और फाइल में ले जाएगा। अब मैं आपको चेंज बताती हूँ। देखिए जैसे आप इस सेल में आते हैं जो ब्लैक कलर से लिखा है तो कर्सर प्लस था तो प्लस में ही आपको शो हो रहा है, लेकिन जब आप हाइपर लिंक वाली फाइल पे आते हैं, सेल पे आते हैं, तो देखिए कर्सर आपका खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है एक और नोटिफिकेशन भी शो हो रहा है कि आपने जो फाइल सेलेक्ट की है वो उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को हाइपरलिंक समझ आया होगा कि किस तरह से हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल एल या फिर टी। ठीक है, कंट्रोल एल और टी का मतलब आप इन दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें, दोनों एक ही काम करते हैं। इसका मतलब होता है क्रिएट टेबल। मतलब जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने जब वर्किंग की थी, हमने शीट्स बनाई थी, स्टूडेंट डेटाबेस बनाया था, तो हमने कुछ टेबल्स बनाए थे। ठीक है, तो वो टेबल हमने क्या किया था, हम इंसर्ट पे गए थे, यहाँ जाके हमने टेबल्स को सिलेक्ट किया था, या हमने फॉर्मेटिंग में जाके जो है टेबल्स को बनाया था। ये काम आप सिंपली से एक क्लिक पे भी कर सकते हैं। कैसे, अब हम चलते हैं दूसरी शीट पे। यहाँ डेटाबेस बना हुआ है मेरे पास, ये थोड़ा सा डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा डेटा स्टूडेंट का है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है मुझे कि सिंपली मैंने यहाँ से जो डेटा जितने हिस्से में या जितने एरिया में मुझे टेबल लगाना है या टेबल क्रिएट करना है, उस एरिया को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल एल या फिर टी। अभी मैं कंट्रोल एल प्रेस कर रही हूँ तो देखें इसने खुद ब खुद जो एरिया, मतलब लाइक ये जो रेफरेंस है यहाँ पर क्या आ गया है, ये वो रेफरेंस है जहां पर मैंने टेबल को बनाना है। ठीक है, इसने खुद ब खुद इस हिस्से को जो है सिलेक्ट कर लिया है। मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पर टेबल फॉर्मेटिंग के साथ आ गया। ठीक है, खुद ब खुद बना हुआ आ गया। इसके ऊपर जो है फिल्टर्स लगे हुए हैं, जो भी, मतलब हमारे पास मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिंपली कंट्रोल एल या कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है और ये सिंपली आपके पास काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर फॉर्मेटिंग आ रही है, आप इसको एरिया को सिलेक्ट करके रखें और देखें यहाँ पर ये सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वैसे भी सीख चुके हैं कि अगर हमें जो है शॉर्टकट की ना करनी पड़े और हमें वैसे खुद से हमें फॉर्मेटिंग करनी आनी चाहिए, तो वो आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था कंट्रोल एल और कंट्रोल टी का। ठीक है, मैं आपको एक दफा कंट्रोल टी से भी बता देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एल से हमने किया था, अभी हम कंट्रोल टी से करते हैं। मैं जैसे कंट्रोल टी प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये जो है विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर मुझे इसका वो एड्रेस देना है या वो एरिया सिलेक्ट करके इसको बताना है कि मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली सिलेक्ट किया, सॉरी ये वैसे सिलेक्ट हो गया, इस पूरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है और जैसे ही सिलेक्ट हुआ है, और सॉरी इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस किया है। अच्छा,
अभी ये ओवरलैप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई हुई है। ओके प्रेस करेंगे, इसको काट देंगे। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू करना। हम वापस चलते हैं, हमारा जैसा था वैसा का वैसा हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए एरिया खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। ओके प्रेस किया और देखें ये जो है फॉर्मेटिंग हो गई। इसमें भी आप फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं या अपनी मर्जी से इसको डिजाइन कर सकते हैं, आज जैसा आपको दिल करे, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंट्रोल एल और कंट्रोल टी का जो है शॉर्टकट की, कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, हम अपनी शीट पे चलते हैं वापस से। हमारे पास है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन बिल्कुल वही कंट्रोल एन से पता चल रहा है कि हम कोई भी न्यू शीट या कोई भी न्यू वर्कबुक जो है ओपन कर सकते हैं। मैं जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करूंगी तो मेरे पास एक नई जो है एक्सेल की शीट ओपन होकर आ गई, ठीक है। बिल्कुल नई, नया फॉर्मेट, नई जो है फाइल खुलकर आई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। टास्क बार में देखिए मेरे पास 2 फाइलें खुली हुई हैं, ठीक है। ये वो है जो मैंने अभी कंट्रोल एन करके ओपन की और ये पहले से मेरे पास खुली हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, सॉरी, ओ ये वही वाली फाइल है, मैं अभी कहूँ कहाँ चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है कि हम जैसे कि हमने जो भी पहले से अपनी एक्सेल की शीट या अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो दोनों में एक ही तरह से काम करता है। आप जैसे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आपकी रिसेंटली फाइल जो बनी हुई है या फिर आपने जो अपनी एक्सेल या एमएस वर्ड की फाइल्स बनाई हुई हैं उसमें क्या होगा कि वो आपके पास शो हो जाएंगे। आपने सिंपली एक माउस से क्लिक करना है और वो आपके पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आपको उसके जो है जहाँ पे आपने इसको सेव किया है वहां जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये विंडो ओपन होगी और देखिए यहाँ पर आपके पास जितनी भी फाइल्स बनी हुई थी वो तमाम की तमाम शो हो गई है। अब जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कंट्रोल ओ का हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट करना। लाइक आपने एक पूरी शीट बनाई है और उस पर आपने क्या करना है, उसी फाइल को प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल पी का जो है ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है फाइल ओपन होगी। देखिए ये आपके पेज का साइज, पेज का डिजाइन और ये भी बता रहा है कि किस तरह से आपके पेज के ऊपर प्रिंट होकर वैल्यू आएंगी, ठीक है। अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी तो आप यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं कि आपने कितने पेजेस लेने हैं, कितनी जो है मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तमाम चीजें आप यहाँ पे इसको शो करवा सकते हैं। एक तो कंट्रोल पी से आप इस काम को कर सकते हो, दूसरा आप फाइल में जाकर और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि आप जो है किस तरह से दोनों काम, दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से वही जैसे मैंने आपको कंट्रोल डी का बताया था, ये बिल्कुल वही है कि कंट्रोल फिल राइट। मतलब आपने इस सेल में कुछ भी लिखा है वो आपके राइट वाले सेल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब मुझे इस वाले सेल में भी, सॉरी, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसी सेल को यहाँ पर भी चाहिए मुझे ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगी तो देखिए बिल्कुल डुप्लीकेट हो गई। कंट्रोल आर मतलब राइट वाले सेल में आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल डी और कंट्रोल आर का बिल्कुल सेम काम होता है। जस्ट कंट्रोल डी क्या करता है, नीचे पेस्ट कर देता है, बिल्कुल सेम वर्किंग। और जो है कंट्रोल आर राइट वाले सेल में कॉपी पेस्ट कर देता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस होपफुली आप लोगों को पता होगा कि सेफ वर्क किस तरह से किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हम चलते हैं दूसरी फाइल में जो मैंने सेव नहीं की हुई, ठीक है। मैं ये वाली बुक फाइल खोलती हूँ। अब कंट्रोल एस को किस तरह से यूज करेंगे, मतलब आपने फाइल को सेव करना है, आपने सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करना है और आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। आपने क्या करना है, जहां पर भी आपने अपनी फाइल को सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड्स के फोल्डर में करना है, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में करना है, या ब्राउज करके भी आप अपनी इस विंडो को ओपन करके जहां पर भी आपने सेव करना है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइक मैंने इसको जो है डेस्कटॉप पे करना है और डेस्कटॉप पे मैंने इसको करना है माय वर्क के नाम से। आपने नाम चेंज किया, एक्सेल की वर्कबुक की एक्सटेंशन को चेंज मत कीजिएगा वरना ये एक्सेल नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ऊपर भी माय वर्क लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी की, जहां पर हम वर्किंग कर रहे थे वहां चलते हैं। हम यहाँ वर्किंग कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल एस जो है वो भी हो गया। कंट्रोल टी बिल्कुल वही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है, ये वही है, लेकिन मैंने फिर भी एक दफ़ा अलग करके लिख दिया ताकि आप लोग ये ना कहें कि टी क्यों नहीं यूज़ किया। एल और टी का एक ही काम होता है। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन। लाइक जैसे यहाँ पे अंडरलाइन तो खुद ब खुद हुआ हुआ है ना, आपने क्या करना है, इस
इस मतलब ये जो स्पेसिफिक आपने कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर आपने क्या करना है, अंडरलाइनिंग करनी है, या आपको इस तमाम को जो है अंडरलाइन करना है, या जैसे भी आपका दिल करे आपने अंडरलाइनिंग जहाँ पर भी करनी है। हेडिंग्स में जो है मोस्टली यूज होती है अंडरलाइन। तो आपने क्या करना है, सिंपली कुछ भी आपने लिखा है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ माई वर्क, मैंने माई वर्क लिखा, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मेटिंग करनी है अंडरलाइन की। ठीक है, तो मैं इसमें आपको 2-3 फॉर्मेटिंग करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें करती हूँ बोल्ड, कंट्रोल बी। अब मुझे करना है इसको इटैलिक, तो कंट्रोल आई। अगर मुझे इसे करना है अंडरलाइन तो कंट्रोल यू। ठीक है, मैंने आपको तीनों ऑप्शन अगेन रिपीट कर दिए, होपफुली आप लोगों को चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों चीजों को विदाउट माउस को मूव किए सिंपली 2-3 क्लिक से ये इतनी जबरदस्त सी जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी सिमिलर है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपने कंट्रोल सी किया है तो आपको सिंपली कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट करना है, विदाउट कंट्रोल वी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, आपने जो ये वर्कशीट खोली हुई ये क्लोज हो जाएगी। मैं करती हूँ कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू जैसे प्रेस करूंगी तब भी मुझसे पूछे कि आपने जो इसमें चेंजिंग की वो सेव करनी है, नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं सेव करना, और मैं इसको जैसे ही बंद कर दूंगी तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी जो वर्कशीट थी वो बंद हो गई। ठीक है, वापस से इसको अगर ओपन करना है कंट्रोल ओ प्रेस करें, और आपके पास जो है बुक 3 के नाम से थी, ओपन कर लें, और देखें वापस से मेरी वही वाली बुक ओपन हो गई। मैंने उसको सेव किया था अपने वर्क को, देखें सेव किया हुआ वर्क भी वापस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट करना। ठीक है, देखो कॉपी और कट में यही फर्क है कि अगर आप कॉपी करोगे तो जहां से आपने कॉपी किया है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जैसे कट करेंगे तो वहां से पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ। मैंने इस एरिया, इस सेल को जो है सिलेक्ट किया है, कंट्रोल एक्स एक्स सॉरी कंट्रोल एक्स को प्रेस किया है। ठीक है, कंट्रोल एक्स की को यूज किया है, और जैसे कंट्रोल एक्स किया तो देखें यहाँ पे ये जो है सिलेक्टेड हो गया। अब जहां भी आप इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी मैंने किया तो देखें वहां से ये गायब हो गया, और यहाँ पर ये वापस से आ गया है। ठीक है, ये होता है कंट्रोल एक्स। ठीक है, और पेस्ट करने का वही तरीका है, आपने कंट्रोल वी करना और ये पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, पहले मैं आपको जेड समझाती हूँ फिर आपको वाई समझाऊंगी। कंट्रोल जेड से क्या होता है, लाइक आपने अभी अभी इस चीज को क्या किया, यहाँ से यहाँ लिया है। अब आपको लगता है कि ये नहीं ठीक नहीं है, इसको मैं क्या करती हूँ वापस से वही ले जाती हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, फिर वापस से सेल में जाएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। तो 3-4 स्टेप में करने के बजाय अगर आप सिंपली सिर्फ कंट्रोल जेड करें और ये वापस अपनी जगह पे चला जाए बिल्कुल वैसे ही, तो ये काम भी बहुत इजीली हो जाएगा। आपने सिंपली कंट्रोल जेड प्रेस करना, देखें वापस चला गया। अब ये सिलेक्टेड है, ये क्या है, सिलेक्टेड है, आपने इसको अनसिलेक्ट करना है। तो आपकी जो कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, लेफ्ट टॉप पे आपकी क्या है, स्किप का बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से सिलेक्टेड एरिया हट जाएगा। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट की थी, मैं आपको आगे बताने वाली थी, लेकिन अभी यूज हो गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं आपको फिर भी रिपीट कर दूंगी जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है जो आपने अंडू किया था आप उसको रीडू कर दें। मतलब आपने इस काम को यहाँ से उठा के वापस यहाँ लेके आए थे, मतलब पहले ये चीज यहाँ थी, फिर यहाँ से उठ के वहां चली गई। अब आपने ये करना है, नहीं 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 ऐसा नहीं, ये अगर वापस उसी जगह पे आ जाए तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो आपने ये करना है कंट्रोल वाई करना, देखें वापस यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी कि हमने ए टू जेड जो तमाम अल्फ़ाबेटिक कंट्रोल्स की को हमने यूज़ किया है, कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है, तमाम आपको समझ आएंगे। कुछ मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि वो चीज़ें जो है वहाँ पर हमारे पास एम एस एक्सेल सॉरी एम एस वर्ड पर यूज़ हो रही होती है, यहाँ नहीं यूज़ होती। जो यहाँ यूज़ होती है वो तकरीबन 1-2 वहाँ यूज़ नहीं होती। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जो है यहाँ पर यूज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम सेल्स पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम पेज पे काम नहीं करते। और एमएस वर्ड में हम पेज पे काम कर रहे होते हैं, हम अलाइनमेंट के लिए अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल ई को यूज़ करते हैं कि लेफ्ट राइट और सेंट्रल अलाइनमेंट्स को हम यूज़ करके कंट्रोल ई की शॉर्टकट की यूज़ करके हम उसको जो है मतलब अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने उसे यूज़ नहीं किया। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।